हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ घनमूल। यानी कोई भी संख्या आती है उसका घनमूल क्या होगा या किसी संख्या का घन क्या होगा, वो दोनों बातें हैं। और इसमें जो घनमूल और घन से रिलेटेड आपके जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चनों की बात अपने इस वीडियो में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। अपने कोई भी संख्या उसका घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब जो ये टॉपिक करवाने से पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो घनमूल है ना अपने उसको दो विधि से कर सकते हैं। फर्स्ट आती है भाग विधि और जो सेकंड आती है वो आती है अपनी अभाज्य गुणनखंड विधि। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि, और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी वो लेके आऊँगी भाग विधि से अपने किसी भी संख्या का घनमूल है वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने कोई भी संख्या ले लो। अब मेरे को तो संख्या पता है कि किसी भी संख्या का घन कितना है, ठीक है, तो मैं वही संख्या लूंगी ताकि अपने को घनमूल है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने कोई भी संख्या ले ली 125। ठीक है बच्चों, अब मेरे को पता है कि इसका घनमूल होगा कुछ ना कुछ। अब मान लो आपने कोई संख्या ले ली 136, इसका घनमूल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मेरे को 1 से 100 तक या अच्छी तरह बात करूं तो 1 से 50 तक संख्याओं का घन याद है। तो मेरे को पता है कि ये किसी का घन है। 136 किसी का घन नहीं होता। तो आप कोशिश करो कि आप डायरेक्ट है वो 1 से 50 तक घनमूल और 1 से 50 तक वर्गमूल अच्छी तरह याद कर लो। क्योंकि आपके कंपटीशन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे ना, तो अगर आपको डायरेक्ट याद होगा तो आपका टाइम में थोड़ा सा बच जाएगा और क्वेश्चन इजिली से सॉल्व हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे बात करूंगी अपने अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है बच्चों, इस विधि से अपने कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो अपने लेके आएंगे भाग विधि से, क्योंकि भाग विधि भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो आपकी 6 से लेके 8th क्लास की जो मैथ की बुक है ना उसमें स्पेशल टॉपिक है कि भाग विधि से घनमूल ज्ञात करो। तो अपने को भाग विधि भी आनी चाहिए और अभाज्य गुणनखंड विधि दोनों विधि आनी चाहिए। तो देखो 125 है, 125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पीछे क्या है 5 है, इसका मतलब कि 3 या 5 की टेबल में जाएगा। 3 में जाएगा नहीं तो मैं 5 से करूंगी। 25 आ गया। मैंने एक 125 को जब 5 से भाग दिया तो 25। अब इसको भाग दिया कितना हुआ 5, और 5 को 5 से भाग दिया 1, यानी 125 है ना, इसका जो फैक्टर्स कितने हैं 5 × 5 × 5 है। अब आपने फैक्टर्स तो ज्ञात कर लिए, अब घनमूल कितना होगा वो भी बात जरूरी है। तो अब अपने इसका घनमूल निकालने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, जब भी अपने किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं ना तो उसमें दो सेम डिजिट की दो की जोड़े बनाते हैं। जब अपनी किसी संख्या का घनमूल ज्ञात करते हैं ना तो सेम संख्या के अपने 3 के जोड़े बनाते हैं। सेम संख्या है 3 के जोड़े बनाए, इसमें से कॉमन एक आता है। इसका मतलब 125 का जो घनमूल है वो कितना आ गया 5 हो गया। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी से है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप इजी से किसी भी क्वेश्चन का सोल्व कर पाओगे। अब अपने जो नेक्स्ट लेते हैं वो लेते हैं 729। ठीक है, ये मेरे को पता है ये किसी का भी घन है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये संख्या, मैं आपके लिए अलग से भी एक क्वेश्चन लूंगी जो पता करेंगे कि ये किसी संख्या का घनमूल है या नहीं है। ठीक है, और कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटिव किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चनों की अपनी भी बात इसी वीडियो में करेंगे। अब देखो ये पीछे 9 है, इसका मतलब 2 से तो जाएगा नहीं। अपने 3 से करके देखते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर 3 से करेंगे कितना होगा 81, फिर 3 से करेंगे 27, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। अब देखो 7 to 9 का क्या है फ्रैक्शन 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 ये है। अब 3 के जोड़े बनाने, इसमें से एक फैक्टर सेम हो गया, इसमें से एक फैक्टर सेम। 3 × 3 कितना हो गया 9, यानी जो 7 to 9 का जो वर्गमूल है वो कितना आ गया अपना 9 आ गया। ठीक है बच्चों, ये तो था सिंपल था अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। अब जो बात आती है अपनी आगे वाली क्वेश्चन की कि कोई भी संख्या होती है ना उसको कितने से मल्टीप्लाई करे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, घन बन जाए, या फिर किसी संख्या को कितने से भाग दें कि वो पूर्ण घन बन जाए। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं बात करते हैं, मान लो कोई भी क्वेश्चन मान लेते हैं, अपने अंदाजे से कोई भी क्वेश्चन मानते हैं, जैसे मान लो 27 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आ गया कि दो क्वेश्चन आते हैं
27 को किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि पूर्ण घन बन जाए, पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, तो 27 के पहले फैक्टर्स करो, 3 यहाँ पे क्या आएगा 9, फिर 3 और 1। अब देखो 3 इंटू 3 ये तो पूरा जोड़ा बन गया। इसका मतलब ये किसी का घनमूल है, तो इसको किसी भी संख्या से गुणा नहीं करने पड़ेगा। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से करेंगे। 1 ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो सेम ही संख्या आती है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपने अगर यही सेम क्वेश्चन आ जाए कि किससे मल्टीप्लाई करेंगे वो पूर्ण, ये पहले से पूर्ण घन है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही पूर्ण घन बनेगा। ठीक है बच्चों, या फिर कई बार क्वेश्चन आता है अपना, जैसे अगर मैं बात करूँ 65 है, 65 का पहले वर्गमूल करो, 2 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 16, फिर 2, फिर 8, फिर 2, फिर 4, फिर 2, फिर 2 और 1। ठीक है, अब आप बात कैसे करोगे, क्या ज्ञात करना है अपने को, सही है क्या मैंने मल्टीप्लाई सही किया है, 64 किसी का होता है। अब देखो इसको किससे डिवाइड करें, डिवाइड करें कि वो पूर्ण घन बन जाए। 3 का जोड़ा बन रहा है, यहाँ पे भी 3 का जोड़ा बन रहा है, इसका मतलब ये तो पूर्ण से पहले से पूर्ण घन है, तो किससे मल्टीप्लाई, तो यानी डिवाइड किससे करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, सेम डिजिट संख्या आती है, तो इसका मतलब इसको 1 से डिवाइड करा तो वो पूर्ण घन बन गया। ठीक है बच्चों, ये तो था अपना थोड़ा सा सिंपल था। अब मान लो है 25 है, 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगी, वो 25 के फैक्टर्स करो, 5 इंटू 1 यानी 5 इंटू 5 है। अब मेरे को पूर्ण घन बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 5 का पूर्ण घन बनेगा। यानी 25 है, 2 ही फैक्टर्स हैं, इसको सेम फैक्टर्स बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या बन गया, एक पूर्ण घन बन गया। ठीक है बच्चों, तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन है वो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।